Hello children, today we will discuss a new topic, standard costing. According to Brown and Howard, standard costing is a technique of cost accounting which compares the standard cost of each product or service with the actual cost to determine the efficiency of the operations so that any remedial actions may be taken immediately. मतलब क्या है standard costing? It is a टेक्निक. इसने क्या बोला? ये टेक्निक है. किसकी टेक्निक है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. क्या करती है? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करती है. इट इज़ लेस देन और ग्रेटर देन और वी कैन से दैट इक्वल. कि क्या है? आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है या स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कम है या इक्वलेंट है. स्टैंडर्ड कॉस्ट हम क्या कहते हैं? अब उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है. मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट. मतलब हमने पहले से ही किसी कॉस्ट को डिफाइन कर रखा है. किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस. Means we can say that standard cost is a predetermined cost based on systematic and scientific analysis. Standard cost, or we can say that it is the basis of standard costing. मतलब इसके बगैर standard costing can't be possible. मतलब standard costing करने के लिए हमें standard cost का होना compulsory है. अगर हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट को प्रीडिटरमिन नहीं करेंगे तो हम कोई भी कंपनी या कोई भी मैनेजमेंट कंपैरिजन नहीं कर सकती कि हम किस सिचुएशन में हैं या हमें उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रखनी है. अब हमारे पास एक ही रूल आता है कि विच कॉस्ट इज, अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल कॉस्ट, तो ये कंडीशन हमारे लिए क्या रहेगी? दिस कंडीशन इज़ बेटर. क्यों रहेगी? सपोज़ हमने सोचा हम कोई प्रोडक्ट हमने केक मैन्युफैक्चर करा. सपोज़ हम कहते हैं केक में हमने प्रीडिटरमिन कॉस्ट करी. हमें एक केक को प्रिपेयर करने में हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमारे पास आती है 500 रुपीज़. पर हमने जब उसे प्रिपेयर करने में हमारी कॉस्ट उसकी आई 400 रुपीज़. तो क्या हुआ? हमने देखा ना, हमने एजम्पशन कितना लगाया था? 500 रुपीज़. लास्ट कुछ भी देख के हमने एजम्पशन करके कि हमारे पास क्या टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंगली, पर हमारे पास उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो कम आई है. तो मतलब हमारे जो सिचुएशन है इस समय, हमारी सिचुएशन क्या है? पॉजिटिव सिचुएशन है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है, हम लॉस में नहीं है. और वी कैन से दैट इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन. जो कंडीशन है वो हमारी फेवरेबल है. समझ में आया होगा आई थिंक कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है. एक नया वर्ड आता है दैट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. अब ये वेरिएंस क्या चीज़ है? वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. और हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रीडिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स. मतलब predetermined standard means standard cost and the actual results, जो हमारे पास actual results आए हैं, are known as variance. Means you can note down the difference between predetermined standards or targets and the actual result are known as variance. Or variance analysis is an undertaking such exercise which involves effort to isolate the causes of variance in order to report the management
दो सिचुएशंस विच कैन बी करेक्टेड और कंट्रोल बाय टाइमली एक्शंस। मीन्स अगर हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं वेरिएंसेस के थ्रू, तो क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो उन सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करेगी, टाइमली एक्शन लेगी उनके अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास ये आता है कि इफ़ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट इज़ फेवरेबल। इफ़ एक्चुअल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिजल्ट विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000 है और एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास 40,000 है, तो मेरे पास क्या निकल के आया, 50,000 माइनस 40,000, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। वी कैन से दैट फेवरेबल रिजल्ट। अगर मेरे पास सेकेंड सिचुएशन में एक्चुअल कॉस्ट 50 हो जाती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो जाती है मेरे पास 40,000, तो इन दैट केस 40,000 माइनस 50,000, दैट इज 10,000 एडवर्स, मतलब नेगेटिव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम इन वेरिएंसेस को कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, फर्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल वेरिएंस, सेकेंड इज लेबर वेरिएंस, थर्ड इज ओवरहेड वेरिएंस एंड द फोर्थ वन इज सेल्स वेरिएंस। आप देख रहे हो तीनों चीज़ें, व्हाट आर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मतलब हम देखेंगे कि मटेरियल में कितना चेंज है, पहले लेबर में कितने चेंजेस आ रहे हैं और ओवरहेड में। तो हर चीज़ में ये आपके अलग अलग कैलकुलेट होंगे। मटेरियल की सिचुएशन में होंगे, लेबर की एंड ओवरहेड में होंगे। तो हम फर्स्ट लेते हैं मटेरियल वेरिएंस। फर्स्ट इज मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल में फर्स्ट आपके पास आता है मटेरियल कॉस्ट। आप चार्ट प्रिपेयर कर लेगा अपनी कॉपी में। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। नेक्स्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मतलब वी हैव 6 टाइप ऑफ वेरिएंस इन मटेरियल। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सेकेंड इज मटेरियल प्राइस, थर्ड इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फोर्थ इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड फिफ्थ इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। एक मटेरियल वेरिएंस और होता है, दैट इज नोन एज मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। जब आएगा आपको हम वन बाय वन सारे वेरिएंसेस समझाएंगे। तो फर्स्टली हम जाते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे कि अब ये कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू एच चक्रवर्ती, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, हम एस्टिमेट करते हैं 50 का, पर एक्चुअल प्रोडक्शन हम 100 का कर रहे हैं। तो मतलब लेकिन जो मटेरियल आएगा वो किस पे आएगी, कॉस्ट आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे। उसको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालना पड़ेगा तो आपको समझाएंगे। इज़ द टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मीन्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला हुआ आपके पास, MCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, सेम एज एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो यह आपके पास निकल कर आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका जो रिजल्ट है, इट मे बी फेवरेबल और इट मे बी एडवर्स। इसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, फेवरेबल भी आ सकता है और एडवर्स भी आ सकता है।
सेकेंड वेरिएंस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मीन्स क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस between standard price and actual price it is the difference between the standard price and the actual price multiplied by actual quantity. Means standard price minus actual price into actual quantity. वही मैंने लिखा है। सपोज स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास 50 गिवन है, एक्चुअल प्राइस आपके पास 40 गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास कितनी गिवन है? 30 kg गिवन है। तो क्या निकल के आएगा? MPV इज इक्वल टू 50 minus 40 into 30, that is 300. अब नेक्स्ट आता है मटेरियल यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये किस पे डिपेंड करता है? यूसेज मतलब कितनी क्वांटिटी आपने यूसेज करी। तो लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। मटेरियल यूसेज वेरिएंस is equal to standard quantity minus actual quantity into standard price. Standard quantity minus actual quantity into standard price. It is taken as that part of material cost variance which is due to the difference between the standard quantity specified for the given output and the actual quantity used for that output. मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कितना किस आउटपुट पे दिया है आपके पास, और एक्चुअल क्वांटिटी कितने पे आई है। जितने पे ये होगी, इनके डिफरेंसेस जब आएंगे तो वो कहलाएगा आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दिस मेथड वेरिएंस इज यूज्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल कि इट इज़ एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और नॉट, कि जो आपका मटेरियल यूज़ हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। नाउ वी विल शो ऑल दीज वेरिएंसेस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। नाउ आवर एग्जाम्पल इज our standard cost is 75, standard quantity is 5 kg, actual cost is 80 and actual price is 20. Now calculate material cost variance, material price variance, material usage variance. So first material cost variance. What is the formula of cost variance? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना गिवन है आपके पास? 75। एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना गिवन है? 75। एक्चुअल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है दैट 80। क्या आ जाएगा आपके पास? -5 रुपीज़ में क्या आया? 5। और हम इसे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे? 5 एडवर्स। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एडवर्स। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? फिर तो फर्स्ट निकाला, सेकेंड निकालना है हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मीन्स स्टैंडर्ड, क्या है फॉर्मूला आपके पास? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। पर यहाँ पे क्या गिवन है? वेयर इज स्टैंडर्ड प्राइस? इट इज मिसिंग। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास मिसिंग है। अब स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकालेंगे हम? मतलब स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू SC अपॉन SQ, मतलब 75 अपॉन 5 मीन्स 15। क्या आएगा आपके पास? 15।
बट अभी हमारे पास क्या नहीं मिसिंग है, एक्चुअल क्वांटिटी भी मिसिंग है, एक्चुअल क्वांटिटी इज ऑल्सो मिसिंग। क्या निकाल लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के लिए आप, 80/20 इज इक्वल टू 4 kg, क्योंकि वी नो दैट कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये तो ऐसे निकल जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस को आपने एज इट इज रखा यहाँ पर, और SC/SQ निकल गया, सेम एज एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी निकल आई आपके पास, आप इसको ठीक को नीचे ले गए तो आपके पास वैल्यू क्या निकल गई एक्चुअल क्वांटिटी की, 4 kg। नाउ वी हैव ऑल द ऑप्शंस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारे पास, 15 रुपीज़, एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास 4 kg आ गई है, एंड द वैल्यू ऑफ किसके निकालना है हमें, एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है, 20। तो क्या आएगा आपके पास, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब 15 minus 20 into 4, that is 20 adverse। आई थिंक क्लियर है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया आपके पास, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल गया। नाउ नेक्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस is equal to standard quantity minus actual quantity into standard price। you have all the things, आपको दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 5, एक्चुअल क्वांटिटी आपने निकाली है 4, स्टैंडर्ड प्राइस ऑलरेडी है आपके पास, कितना गिवन है स्टैंडर्ड प्राइस 15 निकाला है, तो कितना आ जाएगा 5 minus 4 into 15, दैट इज कितना आया 15 फेवरेबल। अब आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा तुमको, आप लोगों को। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या याद रखने वाली है कि एक हमारे पास आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है हमारे पास, दिस वैल्यू इज 20 एडवर्स प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है 15 फेवरेबल। वैल्यू कितने हैं आपके पास 5 एडवर्स। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की वैल्यू क्या थी आपके पास 5 एडवर्स थी या नहीं, चेक करिएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई, तो इट मीन्स जो वैल्यूज़ हमने निकाली है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, प्राइस वेरिएंस की और यूसेज वेरिएंस की, ये सारी सही है। चलो, टुमारो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक।